तो माय डियर स्टूडेंट, ये है बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। तो जिन जिन यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कल परसों फिर आने वाले दिनों में सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र की परीक्षा लगी है, उनको एक कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उनको इस वीडियो से फायदा होगा कि इस बार 2025 के सेशन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले पेपर हुआ 2024-25 के सेशन का है। ठीक है, तो 24 लिखा है तो ये मत सोचिएगा कि ये 24 का है, मतलब कि 23-22 का भी 1 साल पुराना है। ये भी रिसेंटली 2-3-4 दिन पहले पेपर हुआ है। ठीक है, और इस मॉडल पेपर में ऐसे कौन कौन से हैं जो परीक्षा में हमेशा रिपीट हो, वो मैं आपको बताऊंगा। और उन सभी प्रश्नों का उत्तर कहां पर कैसे मिलेगा वो भी जानकारी दूंगा। और इस बार के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं वो बताऊंगा। तो कुल मिला के आप लोगों के लिए तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी, प्रश्न पत्र का नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, समय 2 घंटे का मिलेगा। 75 का पूर्णांक होगा, आप सभी को मालूम है। सबसे पहले सेक्शन ये आएगा यानी खंडा में आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनको रीड कर लेना है। ठीक है, दिशा निर्देश है। उसके बाद पहला प्रश्न आज के इस वीडियो मतलब कि इस मॉडल पेपर का है कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। नोट कर लीजिए, मुहर लगा के बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपकी परीक्षा होने वाली है थर्ड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी की, तो इस क्वेश्चन को रट के जाइएगा, मतलब कि इसका उत्तर रट लीजिएगा। और ये प्रश्न को तुरंत नोट करिए। इसका उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको सिलेक्ट करा रहा हूँ, जिनको नोट कर लीजिए। बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं। गारंटी वाला क्वेश्चन अगर 1000 होता ना तो मैं 1000% की गारंटी ले लेता। नोट करिए क्वेश्चन पहले। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विकास से क्या तात्पर्य। नोट करिए, 90% ये भी प्रश्न फंसेगा आपके एग्जाम में। डेवलपमेंट, ठीक है, विकास से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इस बार भी पूरी उम्मीद है फंसेगा। नोट करिए इसको भी। ठीक है, नोट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौकिकीकरण से आप क्या समझते हैं। लौकिकीकरण के बारे में बताइए। नोट करिए, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए 70% महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो प्रश्न जिसमें प्रतिशत आने की उम्मीद है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, नोट करते चलिए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक विलंबना को परिभाषित कीजिए। सांस्कृतिक विलंबना से क्वेश्चन हमेशा तो रिपीट नहीं होता, लेकिन ये भी आप सभी के लिए 70% इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आया तो इसको 70% मान के चलते हैं कि आ सकता है। अगला प्रश्न नोट करिए, गारंटी वाला है, 100% आएगा। नोट करिए, क्वेश्चन ये है कि सांस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए, यानी कि सांस्कृतिकरण की परिभाषा दीजिए। रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। नोट करिए, तुरंत नोट करिए। ठीक है, इन सभी का उत्तर कहां पर कैसे मिलेगा अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न तो जान लीजिए किनका उत्तर हमें तैयार करना है, वो प्रश्न पहले जान लीजिए। चलिए, अगला कि चिपको आंदोलन है तो कॉमन क्वेश्चन, रिपीट तो कई बार हुआ है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में ही रिपीट होता, हमेशा नहीं आता। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। तो सेम टू सेम आने की क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं, लेकिन कभी कदार आता है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसका उत्तर इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य इस वीडियो का बनाने का यह है कि आपको उन सभी क्वेश्चनों की जानकारी जो परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं वो इस बार भी आने की संभावना है। तो अगला प्रश्न उसी टाइप का, तो नोट करिए इस क्वेश्चन को कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है। तो ब्रह्म समाज से जुड़ा एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 99% उम्मीद है फंसने की। नोट करिए, तुरंत नोट करिए। आपकी जो परीक्षा कल परसों आने वाले दिनों में लिखी है, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हो, खास करके उत्तर प्रदेश के, तो आप लोगों के लिए रामबाण क्वेश्चन है। नोट करिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्थानीयकरण को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता, कभी कदार आता, तो आप इसका उत्तर पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, बाकी भाई पेपर अभी रिसेंटली पूछा गया था तो है तो महत्वपूर्ण ही, तभी तो आया था, वरना ना आता। लेकिन मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पक्का आने की संभावना है ही। ठीक है, बाकी प्रश्न पूछा गया था इसी बार, आप तैयार कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगला प्रश्न है कि जनंकिकीय से आप क्या समझते हैं। भी क्वेश्चन बहुत कम आने को उम्मीद, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। तो ये रहे 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के। इन 10 प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न आ सकते थे अति लघु उत्तरीय से, वो मैंने आपको बता दिया, उनको नोट कर लिया। बाकी अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आ जाएंगे हम सेक्शन बी की ओर, यानी कि खंड बा, जहां पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई है भैया कि कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना, पूरी डिटेल दी गई है, पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न रामबाण है, नोट करिए 100%। क्रांति तथा उद विकास में अंतर बताइए। फिर क्वेश्चन हो सकता है कि उद विकास क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण और रामबाण प्रश्न, दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि उद विकास की परिभाषा दी, उद विकास क्या है, तो इसको भी नोट करिए। 100% महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करिए तुरंत। इनका उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा भी आपको जानकारी हो जाएगी, पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव, वैश्वीकरण फिर क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगला है कि जनतंत्रीकरण की अवधारणा, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, मतलब कि आप सभी के लिए 70% ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगला कि सोरोकिन एक प्रमुख समाजशास्त्री और राजनीतिक और विद्वान है, और सोरोकिन की सांस्कृतिक गतिशीलता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए 70% इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। सोरोकिन एक प्रमुख समाजशास्त्री से जुड़ा एक आधा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पक्का उम्मीद है कि फंसेगा, कई बार रिपीट हो चुका है।
क्वेश्चन ये है कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। समय समय पर भारत में बहुत सारे आंदोलन किए गए हैं और आंदोलन होते भी हैं, किसी चीज की डिमांड के लिए या फिर किसी चीज में परिवर्तन के लिए आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में जो इन्वायरमेंट है हमारे देश मतलब कि हर जगह का, ठीक है, तो भारत में जो पर्यावरणीय आंदोलन हुए इसकी किस किस वजह से हुए, इनके प्रमुख कारणों के बारे में लिखना, जो कि एक रामबाण और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो उम्मीद भी पूरी है इस प्रश्न की है कि तो इसको भी नोट कर लीजिए तुरंत। इनका उत्तर बाकायदा मैंने तैयार कर लिया, आपको मिल जाएगा भी कभी, लेकिन पहले क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है उनको नोट कर लीजिए ताकि आपको पता तो चले कि किन प्रश्नों को उत्तर तैयार करना है। वरना सोशियोलॉजी का छोटा मोटा सब्जेक्ट आप लोग समझ रखे हैं, सोशियोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको देखने को भी मिलेंगे अगर आपने सीरीज क्वेश्चन बैंक या बुक देखी होगी तो, ठीक है। लेकिन उस पूरे के पूरे 100, 150, 200 क्वेश्चन में से कौन से खास क्वेश्चन है 20-25 जो परीक्षा में लगातार रिपीट होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, उससे बेटर और क्या हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय एवं चक्रीय सिद्धांतों में अंतर बताइए, या फिर क्वेश्चन हो सकता है सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत बताइए, फिर क्वेश्चन हो सकता है कि चक्रीय सिद्धांत के बारे में बताइए। ये दोनों क्वेश्चन मैं पिछले 6 से 7 साल से लगातार आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, जब से सेमेस्टर, उससे पहले भी आता था, ठीक है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जब से मैंने देखा है लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। आज तक ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या फिर ऐसा कोई वर्ष नहीं बीता होगा तक, ठीक है, जिसमें ये प्रश्न ना आया हो, तो सभी में आता है। तो इस प्रश्न को आप लोग 1101% मान के चलिए कि प्रश्न फंसेगा। नोट करिए, बाकायदा डिटेल में इसका उत्तर मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है, वो भी आपको मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइएगा, इसे जितना भी हो सके उतना पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, मैं आपको उत्तर दे दूंगा और अच्छे से आप इसके बारे में लिख के आएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे और ये क्वेश्चन गारंटी वाला है, मोहर लगा के वाला, ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन के संसाधन गतिशीलता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो सामाजिक आंदोलन के संसाधन गतिशीलता सिद्धांत से संबंधित जो प्रश्न है ये हमेशा तो रिपीट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी आता है, जैसे 70% मान के चलते प्रश्न आने को मेरे बस, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए। भारतीय समाज में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। ये भी आप सभी के लिए 70-80% उम्मीद है आने की, ठीक है। कभी आता कभी नहीं आता, और ये क्वेश्चन पश्चिमीकरण, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता कि पश्चिमीकरण के बारे में बताए, तो ये क्वेश्चन ज्यादा अति लघुत्तरी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभी लघुत्तरी में आ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, उत्तर मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत। तो ये तो मैं क्वेश्चन अभी आपको बता चुका हूँ ना। एक लघुत्तरी के क्वेश्चन समाप्त हो गए, अब आ जाएंगे हम खंड सा की ओर, जहाँ पर आपको दीर्घोत्तरी यानी कि विस्तृत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दी जाएंगी कि भैया 1 क्वेश्चन करना है कि 2 करना है कि 3 करना है और कितने शब्दों में लिखना है, उसका उत्तर यहाँ पर पूरी जानकारी लिखी होगी, कितने नंबर दे जाएंगे ये भी लिखा होगा। रीड कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यही मेन पॉइंट होता है, ठीक है। स्मार्ट जो स्टूडेंट रहते हैं वो पहले पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शंस को, फिर उत्तर देते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दीर्घोत्तरी का यानी लॉन्ग टाइप का कि सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। सामाजिक आंदोलन यानी कि समाज में जब भी कोई रीतियाँ कुरीतियाँ होती हैं या फिर इसमें कुछ फेर बदलाव करना होता है, कुछ समाज को आगे बढ़ाना, तो उसमें आंदोलन किए जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न, भाई समाज साफ है तो सामाजिक आंदोलन तो होंगे ना। और सामाजिक आंदोलन से क्वेश्चन सिंपल सी बात है, फंसेंगे, कॉमन सेंस लगाइए आप लोग। भाई समाज शास्त्र पढ़ रहे तो समाज से संबंधित क्वेश्चन तो आएंगे, तो सामाजिक आंदोलन तो आएगा, सिंपल सी बात है, नोट करिए, गारंटी वाला प्रश्न है, ठीक है, 100% नोट कर लीजिए। उत्तर अभी आपको मिल जाएगा। पश्चिमीकरण ऊपर बताया था, क्वेश्चन दूसरा है आधुनिकीकरण, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न। पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार रिपीटेड है, इस बार भी पूरी उम्मीद है आने की, तो इसको भी रख लीजिए। 90% उम्मीद है आने की कि आधुनिकीकरण की परिभाषा कीजिए यानी कि परिभाषित कीजिए तथा भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं? भारत में महिला आंदोलन के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। फिर भारत में महिला आंदोलन के जो कुछ कारण है, किस वजह से किए गए, उसके बारे में क्या ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और जो भी ये भी महत्वपूर्ण और रामबाण प्रश्न 100% नोट कर लीजिए, प्रश्न फंसेगा। महिला आंदोलन यानी कि महिलाओं द्वारा भी बहुत सारे आंदोलन किए गए हैं, क्योंकि महिलाएं हर एक क्षेत्र में आज के समय में पुरुषों से की तुलना में कम नहीं है, हर क्षेत्र में पुरुषों को मात दे रही हैं, मतलब उनका टक्कर ले रही हैं। तो महिलाओं ने भी बहुत सारे आंदोलन किए, क्योंकि महिलाओं को पहले जैसी सुविधाएं नहीं मिलती थी, पुरुषों को सुविधाएं दी जाती थी कि वो कहीं पर भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी दूसरे शहर में जाके दूसरे शहर में नौकरी भी कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में, कोई भी, चाहे राजनीति का फील्ड हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक का क्षेत्र हो, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, ठीक है, हर क्षेत्र में वो अपना पुरुष यानी कि जो आदमी होते वो कुछ भी कर सकते हैं और जा सकते हैं लीगली, ठीक है। लेकिन महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, या फिर मिलती थी तो कम मात्रा में मिलती थी। तो महिलाओं ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, और ना कि सिर्फ इसी के लिए, बहुत सारे डिमांड के लिए, बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं मिलनी चाहिए, अवसर वो नहीं मिलने, उसके लिए आंदोलन हुए। और एक रामबाण और रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि महिलाओं पे खास करके गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है आज के समय में। तो सिंपल सी बात है कि पेपर भी
महिलाओं से संबंधित एक आधा डाल दिए जाते हैं अगर सिलेबस में आपके है महिलाओं से संबंधित कोई सिलेबस मतलब कि टॉपिक। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि पैरेटो एक प्रमुख समाजशास्त्री और विद्वान है, इनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम आने की कम उम्मीद है, आपके ऊपर है, आप पढ़ भी सकते हैं इसका उत्तर, इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर, जो कि ये बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का है। और इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते थे इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से, वो मैंने आपको बताए। बाकी अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने ये तैयार किया है पूरा सिलेबस से, पूरे जितना भी सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको मैं फिल्टर करके मतलब छांट लिया है और उनका उत्तर भी तैयार कर लिया है, ठीक है। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए इन सभी का उत्तर प्लस अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके उत्तर मैंने आप सभी के लिए बाकायदा तैयार कर लिया है। अगर आपको चाहिए